एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड गेम 1-1 जो है वो गेम ड्रॉ होता है। लेकिन भाई उस गेम में क्या क्या हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। कंट्रोवर्सी भी हुई है, थोड़ा सा वो बात करेंगे। और भाई तो कोर्तुआ के ऊपर क्या क्या नहीं फेंका है फैंस ने, लोग कह रहे हैं टट्टी भी फेंके हैं फैंस। भाई क्या ये क्या चल रहा है जिसके चलते गेम को बीच में रोकना भी पड़ गया। पूरी कहानी उस गेम के बारे में बात करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-0 स्पर्स से हारती, दैट टू अपने होम ग्राउंड में। ये क्या चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, बार्सिलोना और नाइकी का डील, साथ ही साथ एट द एंड वी गोना टॉक अबाउट कैसे जोजे मरीनो भाई साहब एक फनी इंसिडेंट करते हैं और येलो कार्ड पाते हैं। क्लासिक जोजे मरीनो स्टाफ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की वीडियोस लेकर के आते हैं। आज के कमेंट सेक्शन में ना आप ना जोजे मरीनो के लिए कुछ रखो यार। मतलब जोजे मरीनो मेरे टीम को कभी मैनेज नहीं किया है, हमेशा मेरे ओपोजिशन वाले टीम्स को मैनेज किया है। बट आई स्टिल हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर दिस मैन एंड आई लव हिज एंटिक्स ऑन द फील्ड। और वही एंटिक्स वो आज दिखाया है। तो जोजे मरीनो के लिए कुछ कमेंट हो जाए भाई, मज़ा आएगा। ठीक है, एनीवेज लेट्स बिगिन द वीडियो विद जोजे मरीनो ओनली। ठीक है, देखो मैं सच बताऊँ ना तो जोजे मरीनो के लिए मेरे अंदर रिस्पेक्ट आया जब मैंने अमेजॉन प्राइम में वो स्पर्स वाली डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें जोजे मरीनो वॉज द मैनेजर ऑफ स्पर्स एंड हाउ ही मैनेज दैट टीम। भाई मज़ा आया था देख करके। आई लाइक्ड दैट डॉक्यूमेंट्री वेरी वेरी मच। अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू गाइस टू गो एंड वॉच दैट। बहुत ज़्यादा आपको फुटबॉल के बारे में नॉलेज मिलेगा, इनसाइट्स मिलेंगी, कैसे ओनर्स इन्फ्लुएंस करते हैं क्लब को, कैसे ओनर्स और मैनेजर का जो है वो रिलेशनशिप रहता है। आई गेस दैट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज विच हैज़ बीन क्रिएटेड पूरे फुटबॉल डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में। आई नो बार्सिलोना का भी है, मैन सिटी का भी है, बट वो स्पर्स वाला वॉज एट अनदर लेवल। भाई मज़ा आ गया था देख करके, तो जा करके ज़रूर देखना। सो माई रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम देयर। बट बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, उसने क्या किया आगे टर्की वाले गेम में मैं आपको बताता हूँ। सो टर्की का गेम टर्की के लीग में गेम चल रहा था जोजे मरीनो की टीम फर्नाबाशे का। अब उसमें हुआ ये कि जोजे मरीनो की टीम को गोल नहीं दिया गया ये बोल करके कि आपका प्लेयर ऑफ साइड था, बट वो क्लियरली ऑफ साइड नहीं था। एंड अपेरेंटली कोई रिप्ले वगैरह भी जो है वो बीएन स्पोर्ट्स वगैरह ने नहीं दिखाया ऑन दी टेलीविजन। बट जोजे मरीनो न्यू व्हाट ही हैड टू डू। जोजे मरीनो के ऊपर एक कैमरा लगे रहता है जो मैनेजर्स का कैमरा रहता है फ्रॉम दी टेलीविजन। जोजे मरीनो ने क्या किया, वो ऑफ साइड वाली क्लिप को जो है वो फोटो को लगाया अपने लैपटॉप में और वो कैमरा के सामने रख दिया। तो ऑटोमेटिकली जब ब्रॉडकास्टर जोजे मरीनो का रिएक्शन के लिए जो है वो कैमरा वाला सिलेक्ट करेंगे जोजे मरीनो के ऊपर, तो उस कैमरे में लैपटॉप का स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे जोजे मरीनो की टीम के खिलाफ जो ऑफ साइड का डिसीजन दिया गया है वो जो है उसकी फ़ोटो लगा करके रखा था। तो टीवी में दिख गया कि भाई वो ऑफसाइड नहीं था और ज़बरदस्ती ऑफसाइड दिया गया था और वो गोल होता जो है जोजे की टीम के लिए, जिसके चलते जोजे मरीनो को जो है वो येलो कार्ड मिला। डैम ब्रो, जोजे मरीनो प्लेइंग 4D चेस ऑन दी फील्ड एज अ मैनेजर बट आउटसाइड ऑफ दी फील्ड एज वेल। भाई साहब के हाँ आदमी है भाई। एनीवेज अगली खबर की पर बात कर लेते हैं दोस्तों, और वो है बार्सिलोना और नाइकी का डील। तो देखो दोस्तों, ये खबर जो है वो छुपी हुई तो नहीं थी, सब लोगों को पता ही बार्सिलोना और नाइकी का डील हो चुका है। बट बस एक ऑफिशियल कंफर्मेशन की ज़रूरत थी एज पर मैनी मल्टीपल सोर्सेज विच आर रिलायबल। लोगों का कहना यह है कि वर्बल अग्रीमेंट जो है वो 100% हो गया है। दे वर जस्ट फाइनलाइजिंग ऑन सम ऑफ द पॉइंट्स, सम ऑफ द क्लॉजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल ऑफ दोज क्लॉजेस हैव बीन नाउ सॉर्टेड आउट बिटवीन नाइक एंड बार्सिलोना। अब बार्सिलोना जो है वो वर्बली अग्री कर चुकी है विथ नाइकी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड एट द एंड वो पार्टनरशिप से बार्सिलोना जो है वो ये जो विंटर ट्रांसफर विंडो आने वाला है उसे 1:1 के रेशियो से जो है वो एंटर कर सकती है। यानी कि अपन को अच्छी साइनिंग्स बार्सिलोना बनाते हुए नजर आ सकती है इन दी विंटर ट्रांसफर विंडो। बहुत बेहतरीन खबर है, बहुत समय से हम लोग सुनते आ रहे थे नाइकी बार्सिलोना की डील, बट फाइनली वो चीज़ हो गई है विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर FC बार्सिलोना फैंस। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है भाई साहब द गेम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स से मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने होम स्टेडियम में 3-0 हारती है। अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट इनटू द गेम। कोबी माइनो इंजर्ड हो गया था और फिर ब्रूनो फर्नांडिस को रेड कार्ड मिल गया था, विच इन माई हम्बल ओपिनियन एज वेल वॉज नॉट अ रेड कार्ड, मैक्सिमम एक येलो होता, बट ठीक है रेड मिला तो रेड मिला एंड ही वॉज आउट। और फिर यूनाइटेड 10 मैन डाउन होकर के खेल रही थी एंड दे लॉस्ट 3-0। I'll not talk about the game, ठीक है जो हुआ सो हुआ। I'll talk about the pity status of Manchester United fans out there। देखो यार, being really very honest, मतलब I feel what Manchester United fans feel, because
कब तक आदमी सहेगा यार, कब तक आदमी इंतज़ार करते रहेगा। मतलब हर सीज़न आप लॉलीपॉप पकड़ा देते हो एक ठो, कभी एक छोटा सा कप जीत करके, कभी कोई अच्छी साइनिंग करके, और हमको हर सीज़न लगेगा कि हाँ इस सीज़न तो यूनाइटेड फाड़ेगी, इस सीज़न तो यूनाइटेड फाड़ेगी, लेकिन हर सीज़न वही हो रहा है। एंड ये चीज़ भाई 2013 से हो रही, जब से सर एलेक्स फर्गसन जो है वो भाई रिटायर हो गए। आफ्टर 2013 मल्टीपल मैनेजर्स केम एंड ऑल ऑफ दोज मैनेजर फेल्ड टू भाई लेफ्ट द लीग। आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन बार्सिलोना नॉट लिफ्टिंग अ लीग सिंस 2013 एंड बीइंग ओके विथ इट। आप मेरी बात को समझिएगा, अ क्लब जिसका स्टैचुअर मैनचेस्टर यूनाइटेड जितना बड़ा था, वो 2013 से एक बार भी लीग नहीं जीती है। दिस इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट इन माई ओपिनियन। आप लीग को छोड़ दो, दी मेजर ट्रॉफी लाइक कप्स को तो मैं नहीं गिन रहा हूँ। आई नो दी कप्स आर डिफिकल्ट इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, बट कप्स ही उन लोग जीते हैं मैनेजर्स लोग आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सर एलेक्स फर्गसन इन 2013. आफ्टर दैट द ओनली मेजर ट्रॉफी विच दे वॉन वॉज द यूरोपा लीग विद जोसे मरीनियो. उसके अलावा कितने सारे मैनेजर्स आ गए, कोई भी कुछ भी नहीं जीत पाया है अपार्ट फ्रॉम दी कप्स. अब यार वही है ना, हर सीज़न कुछ ना कुछ हो जाता है. एक लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है, इधर इन अ फॉर्म ऑफ ये लो हमने कब जितवा दिया, इधर इन अ फॉर्म ऑफ हमने एक अच्छा प्लेयर साइन कर दिया, दैट थिंग्स विल बी बेटर नेक्स्ट सीजन. बट ये सेम चीज़ 2013 से रिपीट होते हुए आ रही है. आई डोंट नो ये कब रुकेगा. पीपल वर कंप्लेनिंग अबाउट दी ओनरशिप, बट अब तो ओनरशिप भी चेंज हो गई है. The only thing right now which can be said is that Erik ten Hag is not the manager of this current owners. ये आप कह सकते हो. नए ओनर्स आ गए हैं, उनका मैनेजर आएगा तो मे बी द थिंग्स कुड चेंज. बस यही एक है दलील आप कह सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यार. बिकॉज बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, देखो एरिक टेन हाग की गलती तो है. ही हैज़ ऑल दोज प्लेयर्स जो वो वांट करता था एज द मैनेजर. लाइक नए साइनिंग्स ले लो, तुम ज़र्गज़ी को ले लो, हॉलैंड को ले लो, मार्टिनेस को ले लो, आप युगाटे को ले लो. बहुत सारे प्लेयर्स वो खरीद करके लेके आए, डिलिक्ट वगैरह. उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो. एंटनी को आपने लिया एंड देन अब आप बोलते हो कि यार मैं तो सैकिंग के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ. हर दिन नई सुबह होती है, अगले दिन देखेंगे नई सुबह होगी. ये क्या बात कर रहे हो भाई. यू विल डेफिनेटली गेट सैक्ड, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. मैं 100% लिख करके दे सकता हूँ एरिक टेन हाग की सैकिंग इज़ कमिंग एंड इट विल कम बिफोर द विंटर ट्रांसफर विंडो. एंड आई फील दैट ब्रिंग ओले गुनार सोल्शायर एज द इंटरिम मैनेजर. दैट्स इट. कोई है ही नहीं आपके पास ऑप्शन. एंड आई रियली विश कि एक अच्छा मैनेजर मैनचेस्टर यूनाइटेड ले आया. बिकॉज इवन आई एम नॉट अ यूनाइटेड फैन, बट मैंने यूनाइटेड का वो बेस्ट ईयर्स अपने नज़रों के सामने देखा है. तो मेरे नज़र में यूनाइटेड इज़ अ क्लब जो रियल मैड्रिड के लेवल पे होनी चाहिए. डू नॉट गेट मी रॉन्ग. अभी तुम लोग ने नहीं देखा है ना यूनाइटेड को. तुमने नहीं देखा है यूनाइटेड, मुझको पता है. तो तुम लोगों के लिए यूनाइटेड इज़ अ लूजर्स क्लब, ये एटो टट्टी क्लब है. लेकिन जो यूनाइटेड को देखे हैं ना, जो यूनाइटेड फैंस हैं ना, तुमको लगता होगा कि यूनाइटेड फैंस इतने पागल क्यों है. 2013 से इन लोग हर एक सीज़न में रोते हुए आए हैं, बट दे स्टिल सपोर्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, आई हैव सीन यूनाइटेड फैंस, दे आर वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट फैंस अराउंड ऑल ऑफ द फुटबॉल फैंस इन द वर्ल्ड. उन सबसे ज़्यादा पैशन है उनके अंदर. दैट इज़ कमिंग बिकॉज यूनाइटेड इज़ अ क्लब जो हिस्टोरिकली बहुत बड़ी है. आजकल के बच्चों को लगता है कि यूनाइटेड तो टिटपुंजिया क्लब है, तो हारते फिरते रहते हैं. हालत ख़राब है, नो डाउट, बट वो है क्लब जो रियल मैड्रिड लेवल की है यार. वो वहाँ होना डिज़र्व करती है. वो चीज़ ही वैसी है. Unfortunately, the institution has been let down because of the incompetent managers, incompetent owners, players, whatnot. So I feel bad for United. I feel bad for United fans. But what can we do apart from feeling bad? Nothing. अब देखते हैं क्या होता है, ये तो वक्त ही अपन को बताएगा. एनीवेज, लेट्स मूव टू दी लास्ट खबर, और वो है रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड वाला गेम. नाउ देखो, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, मैंने पूरा गेम नहीं देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा. आई ट्यून्ड इन द गेम जब एदर मिलिटाओ ने गोल मारा. तो मैं जैसे ही घुसा गेम में, एडर मिलिटाओ का जो है वो गोल आता है. आई थॉट ये डैम ब्रो, लाइक डिफेंडर गोल मार रहा है, क्या हुआ देखूं. तो रिप्ले में देखा, लाइक मेरी नज़रों के सामने ये हुआ है. ठीक है, वो फ्री किक मिली, और वो फ्री किक क्यों मिली तुमको क्या लगता है? विनीशियस जूनियर के डाइव के चलते मिली. लाइक लेजेंड इट वाज अ डाइव मेरे भाई. मतलब मैं अपनी आंखों से देखा हूँ. तो मैड्रिड फैंस, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को गाली देने वाले हो कमेंट सेक्शन में. यू जस्ट कैन नॉट डिनाई इट
दैट दिस वॉज नॉट अ डाइव फ्रॉम विनीशियस जूनियर, इट वॉज अ क्लियर डाइव। और उस डाइव के ही चलते प्ले क्रिएट होता है जिसमें जो है वो भाई गोल स्कोर करता है मिलिटाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉज द ओनली थिंग विच वॉज शोन इन दी हाईलाइट। अब ये स्पीक कर रहा है बहुत सारी चीज़ें कि मैड्रिड ने क्या चांसेस बनाई होंगी फर्स्ट हाफ में। सो दैट वाज द ओनली हाईलाइट फ्रॉम मैड्रिड, उनका गोल एकमात्र। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड दैट आफ्टर स्कोरिंग दैट गोल कुछ मिनट के बाद रेफरी कोर्तुआ के पास जाता है, कोर्तुआ उसको एक लाइटर देता है एंड ही सेज कि ये फैंस मेरे ऊपर फेंक रहे हैं। फिर एक क्लिप आती जहाँ पे कोर्तुआ एक झोला लेकर के जाता है और उस झोले में लोग कह रहे हैं टट्टी भरी है, मुझको तो लगा था लाइटर भरी हुई हैं। फिर उसके बाद रेफरी जो है बोलता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है उधर कोर्तुआ के साइड में, तो यू नो व्हाट, हम 15 मिनट के लिए सस्पेंड कर देते हैं गेम को। गेम सस्पेंड हो गया 15 मिनट के लिए, सभी प्लेयर्स टनल में चले गए। डियागो सिमियोने आकर के फैंस के सामने बोलते हैं कि मत करो, गेम सस्पेंड हो जाएगा, उनको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। द कैप्टन ऑफ एथलेटिको मैड्रिड ऑल्सो केम अप एंड उन्होंने फैंस को शांत करवाया। सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में हुई स्टेडियम के अंदर, पुलिस वगैरह जो है वो फैंस के ग्रुप के पास गई एंड देन द गेम रिज्यूम्ड। गेम रिज्यूम होने के बाद आई सॉ विनीशियस जूनियर को बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय एंड्रिक एंड एंड्रिक आते हैं, एक शॉट लेते हैं इन द सेम वे, वही सेम टाइप का शॉट जो उसने पहले लिया था। उसके बाद फिर जो है वो भाई गोल नहीं होता है। एट द एंड डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम, लाइक इट वाज 94th मिनट, ठीक है, एक पास निकल के आता है कोरिया को। इट वाज अ वंडरफुल पास के बाद जो है वो गोल मार देता है कोरिया। ऑफसाइड कॉल होती है लेकिन वो ऑफसाइड नहीं थी, आगे अफर्म कर दी गई वार के द्वारा। क्लियर दिखा रहा है कि वो ऑफसाइड नहीं है। बट वो ऑफसाइड होता नहीं होता वो दूसरी बात है, बट दिस गोल वॉज ऑन रूद्रिगर। व्हाट रूद्रिगर डिड वॉज, रूद्रिगर ना प्लेस वेरी ब्यूटीफुली इन द गेम ऑफ फुटबॉल, द आर्ट ऑफ डिफेंडिंग रूद्रिगर के पास बहुत अच्छा है एंड ही नोज कि कब मेरे को कैसे फॉल होना है टू जस्ट मेक द प्लेयर ऑफ साइड। सो इन ऑर्डर टू मेक कोरिया ऑफ साइड, वट ही डिड वॉज, उसने अपनी बॉडी को लीन करा, समझ रहे हो, उसने अपनी बॉडी को लीन किया ताकि मैं लाइन के इस तरफ आ जाऊँ और वो पास निकल करके आई। सो इट वॉज जस्ट सेंटीमीटर्स जिससे वो लीन करता है, लेकिन मूवमेंट कोरिया की दौड़ने वाली थी तो वहाँ पे पेस से रूद्रिगर बीट हो जाते हैं। अब जब वो लीन कर दिया उसको ऑफसाइड करने के लिए, लेकिन वो ऑफसाइड नहीं, वो तो रन बना दिया, तो यहाँ पे 2 सेकंड का वक्त मिल गया कोरिया के पास। जब तक रूद्रिगर वापस ऐसे आया तब तक तो कोरिया दौड़ चुका था, लेकिन अगर रूद्रिगर ऐसे लीन नहीं करता तो शायद वो पकड़ लेता कोरिया को। तो यहाँ पे एक गलती रूद्रिगर से हुई, कोर्तुआ आगे जाते हैं, कोर्तुआ बोल दिया, कोरिया आगे जाते हैं और भाई कोर्तुआ को बीट करके गोल मारते हैं। दिस इज समथिंग जो कोर्तुआ के खिलाफ नहीं होती। द ओनली पर्सन जो कोर्तुआ के खिलाफ ये करता था वो था लियो मेसी, पेटीकोट पहनवा देता था कोर्तुआ को। लेकिन भाई कोरिया भी करते हैं, अर्जेंटाइन गजब तरीके से बीट करता है, भाग भीख कोर्तुआ गिरते हैं और कोर्तुआ गोल मारते हैं। कोर्तुआ भाई ये क्या हो रहा है मेरे मुंह में, कोरिया गोल मारते हैं और फिर 1-1 जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं विद एथलेटिको मैड्रिड। द फैन सेलिब्रेटेड दैट गोल एज इट वाज अ विनिंग गोल, बट तुम जान रहे हो राइवलरी क्या चीज़ है भाई, मैड्रिड डर्बी थी ये, तो ऑब्वियसली लास्ट मिनट गोल मार के आप एक पॉइंट भी स्नैच कर रहे हो, इट्स ह्यूज फॉर देम। सो 1-1 गेम ड्रॉ होता है। दी मैनेजर अगेन पॉइंटेड कि यार बहुत ज़्यादा फिक्चर्स हो रहे हैं एंड भाई रोटेशंस करना ज़रूरी था। दिस इज़ किलिंग फुटबॉल, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई। ये जो चल रहा है ना फुटबॉल में, हर 3 दिन में एक गेम, ठीक है, इट इज़ वेरी गुड टू दी फैंस, मज़ा आता है देख करके, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ किलिंग फुटबॉलर्स। एनीवेज, ये थी आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। टेक पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।